नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा 7वां चैप्टर था, जिसमें हमने उत्तराखंड की कृषि को लेकर के, सिंचाई को लेकर के उनके MCQs को कवर किया था और उस चैप्टर को खत्म किया था। आज से हम 8वें चैप्टर की यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़े, उत्तराखंड के जो आंकड़े हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जनगणना को लेकर के हर पेपर में आपसे 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर के माध्यम से, क्योंकि हम इसमें सभी के MCQs को कवर करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? उत्तराखंड की जनसंख्या थी 1,86,292। ये उत्तराखंड की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जनपद है हमारा वो हरिद्वार है और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है हमारा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको लेकर, उसको देखते हैं। कुल जनसंख्या जैसे मैंने कहा 1,86,292। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? क्रम लगाने को आता है तो आपको शुरुआत के कम से कम टॉप 4 पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार में है, नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पर देहरादून है, नंबर 3 पर आपका उधम सिंह नगर है और नंबर 4 पर नैनीताल। टॉप 4 पता होने चाहिए। 5वां याद कर सकते हैं, पौड़ी आता है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में है, 13वें नंबर पर यह आता है जनसंख्या के मामले में। उसके बाद चंपावत है 12वें नंबर पर, बागेश्वर 11वें और फिर 10वें नंबर पर उत्तरकाशी। ये टॉप 4 है और ये लास्ट के 4 हैं। जनसंख्या पूछे या जनसंख्या प्रतिशत पूछे, यही क्रम आपका रहेगा दोनों में, ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंग अनुपात कितना था? तो 2011 में हमारे राज्य का लिंग अनुपात कितना था? ये था 963। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगर हम 2001 से तुलना करते हैं, 2001 में उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना था? वो था 962। 2011 में कितना हो गया? 2011 में ये 1 बढ़ गया, 963 हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें, नेशनल लेवल पर कितना था? नेशनल लेवल पर ये 943 था। तो ये उत्तराखंड का 2001 में, यह 2011 में और ये इंडिया का 2011 में, ठीक है। लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड देश में कौन से नंबर का राज्य है? तो उत्तराखंड देश में 13वें नंबर का राज्य आता है। वही फैक्ट हमने यहां पर लिखे हैं कि 2001 में 962 था। नेशनल एवरेज जो है लिंग अनुपात का वो 943 है। लिंग अनुपात में देश में राज्य का स्थान 13वां है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाले जनपद कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात अल्मोड़ा में है और सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार में है। इनके नंबर पूछे जाते हैं। अल्मोड़ा में कितना है तो आप कहेंगे 1139 और हरिद्वार में कितना है? 880, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान क्या है? कई बार जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कम से कम टॉप 4 पता होने चाहिए, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। हमने देखा था सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार में है, फिर आपके देहरादून में है और फिर उधम सिंह नगर में। नंबर 4 पर नैनीताल ही आता है। नैनीताल का स्थान 4था हो जाएगा। ऑप्शन सी। यहां पर सभी जिलों का जनसंख्या क्रम मैंने लिखा है घटते हुए क्रम में। तो पहले हरिद्वार है सबसे ज्यादा, उसके बाद देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और ऐसे करते करते सभी 13 जिलों के नाम है। एंड में आ जाता है रुद्रप्रयाग। क्षेत्रफल में सबसे छोटा चंपावत है, लेकिन जनसंख्या में सबसे कम कहां है? रुद्रप्रयाग में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ऊपर सबसे कम वाला देखा था रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक जनसंख्या कहां है आपकी? हरिद्वार में है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए हरिद्वार में लगभग 18 लाख के करीब यहां की जनसंख्या थी।
देहरादून की जनसंख्या लगभग 16 लाख के करीब है। उधम सिंह नगर की भी लगभग 16 लाख के करीब है। यही हमारे 3 जनपद हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है 2011 के अनुसार। क्वेश्चन बनता है कितने जनपदों में जनसंख्या 10 लाख से ऊपर थी 2011 में, तो आपने 3 जनपद बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव रही थी? जनसंख्या वृद्धि दर यानी जितनी जनसंख्या हमारी 2001 में थी कितना प्रतिशत बढ़कर 2011 में हो गई। उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? उत्तराखंड का जनसंख्या वृद्धि दर था 18.81%, यानी 2001 की तुलना में 2011 में जो हमारी जनसंख्या थी वो लगभग 18% ज्यादा थी। ठीक है, आपसे पूछा है कितने जनपद ऐसे हैं जहां पर नेगेटिव रहा, यानी जनसंख्या वहां बढ़ी नहीं, जनसंख्या घट गई। 13 जिलों में केवल 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय 10 सालों में जनसंख्या घट गई, यानी नेगेटिव रही वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर। कौन कौन से वो 2 जनपद हैं? एक हमारा पौड़ी है और एक हमारा अल्मोड़ा है। इन दोनों को आपने याद करना है। पौड़ी की जनसंख्या जो वृद्धि दर रही वो -1.41% रही, और अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में यह नंबर -1.28% रहा। यानी 2001 की तुलना में 2011 में पौड़ी की जनसंख्या इतनी प्रतिशत घट गई और अल्मोड़ा की लगभग 1.28% घट गई। तो ये 2 नेगेटिव वाले जनपद आपको याद करने हैं। इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने ऊपर आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको याद हो जाए। 2011 में 2 ही जनपद थे जहां पर 0 से नीचे यानी नेगेटिव में रहा, पौड़ी और अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में बताइए। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद देहरादून आता है, तो हरिद्वार के बाद देहरादून आपको एक ही वाले विकल्प में दिखेगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल और फिर पौड़ी। भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करी गई? फिर से जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर के है। अब आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। पौड़ी में कितना था? -1.41। अल्मोड़ा में कितना है? -1.28%। वर्ष 2001 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनघनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया? तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं। 2001 में जब जनगणना हुई तो इस क्षेत्र में लगभग 159 लोग रह रहे थे। 2011 में यह हो गया 189, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको लेकर, उसको देखिए। 2011 में कितना हो गया? 189। नेशनल लेवल पर कितना है? देश का, पूरे देश का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो आपका 382 है और उत्तराखंड का 189 है। जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तराखंड देश में 25वें स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है? हरिद्वार में है, 801। ये वाला बहुत बार पेपर में आया है, यानी हरिद्वार में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 801 लोग निवास करते हैं। उधम सिंह नगर नंबर 2 पर है और फिर आपका देहरादून। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम वाला उत्तरकाशी है, यह भी पेपर में आया है। उसके बाद चमोली और आपका पिथौरागढ़। यानी हरिद्वार में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 800 लोग रहते हैं और उत्तरकाशी में यहां आंकड़ा मात्र 41 है। ठीक है, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर कितनी है? तो एवरेज लिटरेसी रेट कितना है उत्तराखंड का? उत्तराखंड की साक्षरता दर थी 78.82%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके साथ। 2011 में उत्तराखंड में 78.82% था। राष्ट्रीय जो हमारा साक्षरता दर है वो 73% है। अगर आप इंडिया का जो 2011 का सेंसस है उसके आंकड़ों को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, क्योंकि जनगणना उत्तराखंड की हो या इंडिया की, दोनों ही आपसे पेपर में आते हैं, दोनों के क्वेश्चन बनते हैं लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से। उसके ऊपर एक अलग सा डिटेल्ड वीडियो बना है जनगणना 2011 के बारे में, आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और उत्तराखंड का तो रिवीजन आपका इस वीडियो से हो ही जाएगा।
राज्य में टोटल साक्षरता तो 78.82 है, लेकिन आपसे अगर पूछेगा पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता हमारी 87.40% है और महिला साक्षरता 70% है 2011 के अनुसार। देश में साक्षरता के स्थान पर हम 17वें नंबर पे आते हैं, महिला साक्षरता के मामले पे हम 20वें स्थान पर हैं और पुरुष साक्षरता में 13वें स्थान पर हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड महिला साक्षरता के संदर्भ में किस स्थान का राज्य है देश के अंदर? तब आप कहेंगे 20वां। ओवरऑल कौन से नंबर पे आते हैं? 17वें नंबर पर। पुरुष साक्षरता में हम 13वें नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम थी? फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित लोग थे? तो साक्षरता दर की बात कर रहा है, हमने अभी ओवरऑल में देखा। अब पूछा जा रहा है किस जनपद की साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जनपद है वो उधम सिंह नगर है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा साक्षरता दर अगर पूछेगा तो वो देहरादून हो जाएगा और सबसे कम हमारा उधम सिंह नगर। ठीक है, क्रम यहां पर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा देहरादून, फिर नैनीताल और फिर आपका चमोली। सबसे कम में उधम सिंह नगर है, फिर हरिद्वार है और फिर उत्तरकाशी आते हैं साक्षरता दर के मामले में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर आता है? लिंगानुपात के बारे में भी हमने ऊपर देखा कि 2011 में उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था? 963। देश का लिंगानुपात कितना था? 943। उत्तराखंड देश में कौन से नंबर पे आता है? उत्तराखंड लिंगानुपात के मामले में 13वें स्थान पर आता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जैसा आप जानते हैं देश का लिंगानुपात कितना है? 943। आपसे क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के कितने जनपदों का लिंग अनुपात नेशनल लिंग अनुपात से कम है या ज्यादा है? तो आपको वो पता होना चाहिए कि हमारे 9 जनपदों का लिंग अनुपात नेशनल जो लिंग अनुपात है इससे ज्यादा है, यानी 943 से ज्यादा है। केवल 4 जनपद हैं जिनका लिंग अनुपात देश के लिंग अनुपात से भी कम है। कौन कौन से हैं? एक आपका हरिद्वार है, उसके बाद देहरादून है, उधम सिंह नगर है और नैनीताल है। इन 4 जनपदों का लिंग अनुपात देश का जो लिंग अनुपात है उससे कम है, बाकी सबका ज्यादा आता है। ठीक है, कुछ वही बातें हमने यहां पर लिखी हैं कि औसत लिंग अनुपात इतना था उत्तराखंड का, देश का इतना है, स्थान हमारा 13वां है और 9 जिलों का लिंग अनुपात नेशनल लिंग अनुपात से ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देश में कौन से स्थान पर आते हैं जनसंख्या घनत्व में? 25वें नंबर पे। कितना था जनसंख्या घनत्व? 189। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अभी हमने ओवरऑल में तो देख लिया कि सबसे ज्यादा साक्षर देहरादून है और सबसे कम उधम सिंह नगर है। अब आपसे पूछा है सबसे ज्यादा महिला साक्षर कौन है? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता भी देहरादून हो जाएगा, लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी की है। ठीक है, तो देहरादून और उत्तरकाशी इसका उत्तर यहां पर होगा। ओवरऑल में सबसे कम साक्षरता दर उधम सिंह नगर की है, लेकिन अगर महिलाओं में पूछेगा तो वो उत्तरकाशी हो जाएगा। जैसा हमने यहां पर देखा, देहरादून में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 78.5% है, उत्तरकाशी में महिलाओं का यह लगभग 62.5% के करीब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 3 रैंक आपको याद करनी है, 13, 17 और 20। यह पुरुष साक्षरता में है, यह ओवरऑल में है और यह आपके फीमेल में है, यानी महिला साक्षरता में हमारा स्थान है। आपको पूछा है ओवरऑल दृष्टि में, तो ओवरऑल में हमारा कितना हो जाएगा? ओवरऑल में हमारा 17 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर यहां पर होगा। जैसा हमने कहा, उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? अभी हमने ऊपर देखी थी कि ओवरऑल साक्षरता दर कितनी थी? 78.82%। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष साक्षरता दर थी 87.4%। महिलाओं का कितना था? 70%। इसको आपने याद करना है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करता है? तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है 1,86,292, वो पूरे देश का कितना प्रतिशत है?
पूरे देश का यह 0.83% है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपको अलग अलग दशक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन दशकों में उत्तराखंड का लिंग अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस दशक में उत्तराखंड का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा था, किस दशक में कम था, कहां से घटना शुरू हुआ, कहां से बढ़ना शुरू हुआ। यह जो क्रम है आपका 1941 से डेटा अवेलेबल है। 1941 में जो उत्तराखंड का लिंग अनुपात था वह आपका 907 था। इसके बाद 1951 की जनगणना में लिंग अनुपात हमारा 940 हो गया था। फिर आता है 1961 जिसमें यह लिंग अनुपात 947 पर गया। फिर आता है 71 जिसमें हमारा लिंग अनुपात 940 हो गया, यानी घट गया। फिर 81 आया जिसमें लिंग अनुपात 936 हो गया। फिर आता है 91 जिसमें फिर से 936 हो गया। फिर उसके बाद 2001 जिसमें 962 हुआ और फिर आपका 2011 जिसमें 963 हुआ। तो यह हमारा पिछले कुछ दशकों का लिंग अनुपात है। क्वेश्चन के साथ ही इनको लिखते हुए चले तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो 1941 में कितना था हमारा? 1941 में 907 था, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर 1 हो जाएगा। 1951 में कितना है? 940, यानी 4 इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। 1961 में कितना था? 1961 में हमारा 947 था, यानी 3 इसका उत्तर होगा। और 1981 में कितना था? 1981 में आपका 936 था, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। 1 4 3 2। 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक की तुलना में कितनी कमी दर्ज करी गई? 2001 से 11 के बीच में हमारी दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? हमारी दशकीय वृद्धि दर है 18.81%। 2001 तक हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ये थी हमारी 20.41%। इसको अगर आप इसमें से इसे घटाएंगे, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 में, वो 1.6% कम हो गई है। ठीक है, ये 2001 के समय में थी और ये 2011 में थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो साथ साथ उन्हीं के साथ हम फैक्ट को कवर करते चल रहे हैं। वही वाले क्वेश्चन हैं, बस अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। कई बार पूछ रहा है कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, कई बार कह रहा है कितना था। यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ही पूछ ली है, 18.81%। देश की अगर हम बात करें, देश का कितना था? 17.70%, यानी 17.7% हमारे देश का दशकीय वृद्धि दर थी। उत्तराखंड की कितनी है? 18.81%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता 87.40 है और महिला 70% है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य का औसत जनघनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह किस सन में? यह 3 अंकों में प्रवेश करता है, यानी 100 के पार हमारा जनघनत्व किस वर्ष में गया, इसका भी आपको पिछले कुछ दशकों का पता होना चाहिए। 1951 में जो हमारा जनसंख्या घनत्व था वह 53 था मात्र पूरे उत्तराखंड का। 61 में बात करें, यह पहुंच गया 69 तक। उसके बाद आता है 71, तो ये 86 हो गया। फिर आता है 81, तो यह 90 हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व। फिर आता है 91, तब यह क्रॉस कर गया 100 को, 133 पर पहुंच गया। फिर 2001 आता है, 2001 में यह 159 हो गया और 2011 में 189 हो गया। तो ये हमारा शुरुआती लिंग अनुपात है। पूछ लेगा डायरेक्टली कि आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई उसमें कितना हमारा जनसंख्या घनत्व था। अब आपको पूछा है कब ये 3 अंकों पर गया, यानी 100 इसने कब पार किया? तो 1991 में यह 100 पर गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 4 जिले जो क्रमशः घटते क्रम में हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? हमारा अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के बाद कौन सा आता है? रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग के बाद पौड़ी गढ़वाल आता है और फिर हमारा बागेश्वर आता है। तो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर यहां पर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर आपसे सबसे कम वालों की बात करें, हरिद्वार, फिर उसके बाद देहरादून, फिर आपका उधम सिंह नगर और फिर नैनीताल। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड राज्य की 2001 में साक्षरता 71.60% थी, 2011 में कितनी हो गई? तो 2001 में इतनी थी, 2011 में इतनी हो गई 78.82%। दशकवार राज्य की साक्षरता दर। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आजादी के बाद उत्तराखंड में साक्षरता दर कितनी थी? तो आजादी के बाद हमारी साक्षरता दर केवल लगभग 19% के करीब थी ओवरऑल, जिसमें पुरुषों में 32%, महिलाओं की लगभग 4% थी आजादी के बाद। इसके बाद 1961 में यह और घट गई 18.505% रह गई। पुरुषों में 32 से 28 हो गया, महिलाओं में 4 से 7 हो गया। फिर ऐसे ही बढ़ती रही। 1971 में टोटल जो हमारी साक्षरता थी वो 33% हुई, 81 में 46%, 91 में 57%, 2001 में 71 और 2011 में 78। ऐसे ही पुरुष साक्षरता बढ़ती रही। पहले आज़ादी के समय 32, फिर 28, 46, 62, 72, 83 और 87 तक ये पहुंच गया। महिलाओं में 4 से शुरू हुआ था, पहले 7 गया, फिर यहां पर 18 होगा, फिर 25, 41, 59 और अब 70 तक यहां पहुंच गई है। साक्षरता को लेकर के अलग अलग डेटा बनते हैं कि ओवरऑल में बताइए, महिलाओं में बताइए, पुरुषों में बताइए, उस दशक का बताइए। इसीलिए इस टेबल को मैंने यहां पर बनाया है, आप इसे नोट जरूर करें। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? देखिए, नगरीय जनसंख्या नहीं पूछा है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछा है, यानी किस जनपद में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, उनकी संख्या नहीं पूछी है। नगरीय जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत हमारा देहरादून में है, लगभग 55% के करीब। देहरादून के बाद सबसे कम की अगर हम बात करें, टॉप में तो देहरादून है, सबसे कम में बागेश्वर आता है लगभग 3.5% नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के साथ। तो देहरादून और बागेश्वर इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक वालों में बात करें तो टेबल आप क्रम याद कर सकते हैं, देहरादून, उसके बाद नैनीताल, फिर हरिद्वार। यह उनकी जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या है, उसकी प्रतिशत को बताता है। इसी प्रकार सबसे कम में बागेश्वर है और आपको यही दोनों पूछे गए थे, सबसे ज्यादा और सबसे कम। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब तो हमने पिछले दशकों का भी देख लिया, इस साल का जो 2011 का डेटा है, क्योंकि 21 की जनगणना हुई नहीं है, तो काफी लंबे समय तक आपसे अभी 2011 का ही पूछा जाएगा और पूछा जाता है। अब आपको अच्छे से याद हो गया कि यह कितना है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जनसंख्या घनत्व हमारा 189 है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? इनमें से बतानी है। देखिए, ओवरऑल तो सबसे कम किसकी है? रुद्रप्रयाग की है। ऊपर हमने कई बार देखा, रुद्रप्रयाग यहां पर है नहीं। रुद्रप्रयाग के बाद जनसंख्या जो सबसे कम है वह आपके चंपावत की है। अब चंपावत भी यहां पर नहीं है, तो आपको इसलिए मैंने कहा कि टॉप 4 पता होने चाहिए। सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की है, उसके बाद चंपावत की है और उसके बाद आपके बागेश्वर की है। तो यहां पर आपको बागेश्वर दिख गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देहरादून, हरिद्वार तो टॉप 2 में आते हैं, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं होने थे। इन दो में आपको एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो गलती करवा देता है इन दोनों विकल्पों में। तो टॉप 4 आपको पता होने चाहिए। रुद्रप्रयाग नहीं था, चंपावत नहीं था, तो बागेश्वर उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की किन 2 जनगणना में लिंग अनुपात समान रहा था? 936। अभी हमने ऊपर उत्तराखंड में लिंग अनुपात दशकवार कवर किया था कि 41 में कितना था। एक बार फिर से उस टेबल को बना लेते हैं। 41 में 907 था, 51 में कितना था? 940, 61 में कितना था? 947, 71 में कितना था? 940। इसी प्रकार 81 में 936 हुआ, 91 में 936 हुआ, 2001 में 962 और 2011 के अंदर 963। आपसे पूछा है किस साल हमारा लिंग अनुपात 936 रहा? 2 साल रहा, एक 81 में और 91 में। 81 और 91 यहां पर है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 2 साल 51 वाला और 71 में भी हमारा 940 यानी समान रहा था। ये भी बन सकते हैं, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं ऐसे आएगा, लेकिन आजादी के बाद कितना था वो बन सकता है। लेकिन ऐसे सेम वाले भी पूछे जा सकते हैं जब हमारे में एक भी जनसंख्या लिंग अनुपात का जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो 10 लाख से अधिक वाले केवल 3 ही जनपद हैं। एक हमारा देहरादून है, एक हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है। यहां पर आपको इन तीनों में से कौन सा दिख रहा है? उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी सही उत्तर है।
उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा किस वर्ष में रही? अब दशकीय वृद्धि दर की बात कर रहा है, जो डेटा अभी 2011 में कितना था, 18.81। तो इसको ये हमारा मैक्सिमम कब रहा और कितना गया मैक्सिमम, इसकी भी टेबल को याद कर लेते हैं। 1951 में जो हमारी दशकीय वृद्धि दर थी वो थी 12.67%। इसी प्रकार 61 में यह 22.57% हो गई है। 71 का जो डाटा है वो लगभग 24% के करीब जाता है। 81 में यह लगभग 27% के करीब हो गई। फिर 91 में 24%, फिर 2001 में यह 20% और 2011 में 18% के करीब हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले कम थी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी। 81 में ये मैक्सिमम पर गया था, उसके बाद ये घटना शुरू हो गया। तो 81 में गया है तो दशक कौन सा होगा? 71 से लेकर के 81 का दशक। तभी तो 81 में डेटा उपलब्ध हो पाया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हमारी दशकीय वृद्धि दर आजादी के बाद 12.67% थी। मैक्सिमम ये 1981 में गई और उसके बाद से लगातार ये कम होते आ रही है। उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल कितने जनपद हैं? कितने जनपद हैं? 3 जनपद हैं। उत्तराखंड राज्य में साक्षरता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अभी हमने ऊपर पूरा देखा था टेबल में कि किस साल में हमारी कितनी जनसंख्या साक्षर थी। 1951 में आज़ादी के बाद कितनी थी? हमारी आज़ादी के तुरंत बाद था 18.93%, यानी पहले का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। 1961 में कितनी हो गई थी? 1961 में 18.05 हो गई थी, यानी 1 के बाद 2 आ जाएगा। 91 में 57.75 हो गई थी, यानी 3, और फिर आपका 78 यानी 4। 1 2 3 4 इसका सही आंसर है। सुमेलित हैं चारों। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षर जिला। सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन, देहरादून। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? अब आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि हमने ऊपर सारे डेटा को कवर कर लिया और इनकी प्रैक्टिस करते करते आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये एंड में सारे याद हो जाएंगे। अब पुरुष साक्षरता पूछ रहा है, कई बार आपने लगाया है 87.40%। महिलाओं का कितना है? 70%। उत्तराखंड का कितना था? 78.82%। महिला साक्षरता में हम कौन से स्थान पर आते हैं? 20वें स्थान पर। पुरुष साक्षरता में 13वें स्थान पर। ओवरऑल 17वें स्थान पर। आसानी से आपको याद अब होगा। 2011 की जनगणना में उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब प्रतिशत नहीं पूछा है, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपसे यहां पर पूछा गया है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या किस जनपद में निवास करती है? यहां देहरादून में निवास करती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको नोट करते हुए जरूर चलें। 2011 के अनुसार उत्तराखंड की लगभग 69.77% जनसंख्या ग्रामीण थी और 30.23% हमारी नगरीय थी। ये भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि भारत के संदर्भ में कितना है, तो भारत के संदर्भ में हमारा जो नगरीकरण है वो 31.2% है पूरे देश का। उत्तराखंड का नगरीकरण कितना है? मात्र 30.23% के करीब। ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या नगरीय निवास करती है देहरादून में, उसके बाद हरिद्वार में करती है और फिर उधम सिंह नगर में। ये हमारे 3 सबसे ज्यादा नगरीकृत जिले हैं। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में अगर हम बात करें तो प्रतिशत में नैनीताल आ जाएगा। चेंज हो रहा है, पहले देहरादून ही रहेगा, चाहे जनसंख्या में बोले या प्रतिशत में बोले सबसे ज्यादा, लेकिन प्रतिशत में नंबर 2 पर देहरादून है, हरिद्वार नंबर 3 पर है। इसीलिए मैंने साथ में लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसी प्रकार सबसे कम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वो बागेश्वर में है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तो ये आंकड़ा सेम हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या चाहे जनसंख्या में बोले या प्रतिशत में, वो सेम है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार में निवास करती है, फिर उधम सिंह नगर और फिर देहरादून, क्योंकि इन जनपदों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए शहरी और ग्रामीण दोनों में आपको यही टॉप 3 जनपद दिखाई देंगे। शहरी में देहरादून ज्यादा है, ग्रामीणों में हरिद्वार ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में यह डाटा पूरी तरीके से बदल जाता है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वो बागेश्वर में है, फिर रुद्रप्रयाग में है, फिर उत्तरकाशी में है। इसी प्रकार सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है और प्रतिशत में सबसे कम देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार। ठीक है, ये आपके प्रमुख आंकड़े।
उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या आंकड़े 2011 के अनुसार वह 3 कौन से जिले हैं जिसमें आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है? लगभग 52% की जनसंख्या हमारी केवल 3 जनपदों में है। वो है हमारे टॉप 3 जनपद, जिसमें हमारा देहरादून है, ऊधम सिंह नगर है और हरिद्वार शामिल है। ऑप्शन सी। हरिद्वार की जनसंख्या जो है आपकी लगभग 18 लाख है, इन दोनों की लगभग 16 लाख है, ऊधम सिंह नगर के और देहरादून की। तो लगभग अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये 51-52 लाख तक जाता है। उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 1,86,00,000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता में देश में स्थान कौन सा है? तो महिला साक्षरता में हम 20वें स्थान पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? 3 ही है, हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर। बागेश्वर इसमें नहीं है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा। और सबसे कम कहां है? हरिद्वार। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला, फिर से क्वेश्चन बन गया, हरिद्वार आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में जनगणना 2011 के संदर्भ में लिंग अनुपात में वृद्धि और कमी दर्ज की गई क्रमशः? 2011 में लिंग अनुपात देश का कितना था? देश का लिंग अनुपात था 943। अभी हमने ऊपर देखा कि कितने जनपदों में देश का जो हमारा राष्ट्रीय है उससे ज्यादा था, तो हमने कहा 9 जनपदों में नेशनल जो लिंग अनुपात है उससे ज्यादा था। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 2011 में 2001 की तुलना में कितने जनपदों में लिंग अनुपात बढ़ा और कितने जनपदों में घटा? तो बढ़ने वाले जो जनपद हैं वो 7 हैं और घटने वाले जनपद हैं वो 6 हैं। किन किन जनपदों में लिंग अनुपात में कमी दर्ज करी गई वो लिख लीजिए। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, इन 6 जिलों में कटौती हुई है, लिंग अनुपात में कमी हुई है। तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बनता है नेशनल लेवल से कितने जनपदों में ज्यादा है, आपने कहा 9। दूसरा क्वेश्चन बना कि कितने जनपदों में वृद्धि हुई, कितने में कटौती हुई, वो आपने बता दिया, 7 में वृद्धि, 6 में कटौती। तीसरा क्वेश्चन बनता है कितने जनपदों में 1000 से ज्यादा है लिंग अनुपात, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो ऐसे जनपद हैं हमारे 7। कौन कौन से? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, पिथौरागढ़ और चमोली। 7 जनपद ऐसे हैं जहां पर लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। जब हमने लिंग अनुपात को लेकर इतने सारे क्वेश्चन को देख लिया, इतने सारे नंबर को देख लिया, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना लिंग अनुपात है? ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग अनुपात उत्तराखंड का 1000 है और शहरी क्षेत्रों में यह 884 हो जाएगा। तो उत्तराखंड का ग्रामीण लिंग अनुपात और शहरी लिंग अनुपात। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात कितना है? 884। ग्रामीण कितना है? पूरा 1000। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? अभी हमने ओवरऑल देखी उत्तराखंड की 18.81%। अब कह रहा है कि शहरों में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? शहरों में दशकीय वृद्धि दर लगभग 40% के करीब थी 2011 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कितनी है? लगभग 11.5% के करीब है। ठीक है, तो ये ग्रामीण है और ये आपका शहरी है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर। अब ओवरऑल नहीं पूछ रहा, महिला पुरुष नहीं पूछ रहा, कह रहा है ग्रामीणों में साक्षरता दर कितनी है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण साक्षरता दर जो हमारी है वो 76.31% है और नगरीय साक्षरता दर की बात करें वो 84.45% है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई। किन जनपद के दशकीय वृद्धि दर में जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? देखिए, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है देहरादून के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 13 जिले हैं हमारे, 13 जिलों में से केवल 2 जिले ऐसे हैं जहां पर बढ़ोतरी हुई है, बाकी सब में गिरावट हुई है, थोड़ी थोड़ी गिरावट हुई है। और 2 जनपद तो ऐसे हैं जहां पर नेगेटिव में चला गया, ऊपर कवर किया था, पौड़ी और अल्मोड़ा। 2 जनपद कौन है जहां पर दशकीय वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है? एक तो देहरादून है जहां पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, दूसरा है हमारा हरिद्वार। बाकी सारे जनपदों में गिरावट ही दर्ज करी गई है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य के औसत लिंग अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है? तो आपको लिंग अनुपात में वृद्धि कितनी हुई वो बताना है। 2001 में हमारा उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना था? ये था आपका 962 और 2011 में कितना है? 963। तो कितने की वृद्धि हो रही है? सीधा बताएंगे 1 की।
जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता किस जनपद की है? तो सबसे कम महिला साक्षरता में उत्तरकाशी। ओवरऑल में पूछेगा तो उधम सिंह नगर, दोनों यू से आ रहे। ओवरऑल में उधम सिंह नगर और महिलाओं में उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? अभी हमने कवर किया था, शहरी जनसंख्या हमारी कितनी है? 30.23%। भारत की कितनी है? 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? देखिए, हमारा जो सबसे ज्यादा साक्षर जनपद है वो है देहरादून। देहरादून की साक्षरता दर लगभग 84% के करीब है। सबसे कम साक्षरता जो हमारी है वो उधम सिंह नगर की है। उधम सिंह नगर की जो साक्षरता दर है वो 73.10% है। ठीक है, अब भारत की बात करें, इंडिया की जो साक्षरता दर है वो 73 है, यानी उधम सिंह नगर की भी इंडिया से ज्यादा हो जाएगी। देश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे 13 के 13 जिलों की साक्षरता दर पूरे देश के संदर्भ में ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। किसी भी जनपद की साक्षरता दर देश के मामले में देश से कम नहीं है, उससे ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ठीक है, जैसे लिंगानुपात में पूछता है ना कि नेशनल एवरेज से कितना ज्यादा है, कितनों के ज्यादा है, वैसे ही साक्षरता में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी साक्षरता दर जो नेशनल लिटरेसी रेट है उससे ज्यादा है हर जनपद में, इसको आपने याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड की 2011 जनगणना से संबंधित आंकड़ों को यहां पर कवर किया। नंबर वाले क्वेश्चन इसमें थे आपके सारे, तो इनको नोट करते हुए जरूर चलें। क्वेश्चन लिख लीजिए और उसी के नीचे उन सबको नोट डाउन करते हुए चलें, जिसमें आपका लिंगानुपात हो गया, दशकवार हो गया, किस दशक में कितना था, ऐसे आपको पूरा, क्योंकि जनसंख्या वाला टॉपिक ऐसा है तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में इस जगह से, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आज हमने 50 क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। अगली 2 क्लास में ऐसे ही और क्वेश्चंस को कवर करेंगे और पूरे इस टॉपिक का अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एक्स्ट्रा फैक्ट हम जो साथ में करते हैं उसके माध्यम से आपका रिवीजन भी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। कई सारा डाटा आपको अच्छे से याद हो भी गया होगा। अब जब भी आप उन्हें कहीं पर भी ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप पर देखेंगे, आप सीधा आंसर कर पाएंगे, जिसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर होगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।